पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो सोचना चाहिए हमारे सब पर हरियोग गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने समाप्त नहीं रखा। आपको उन पर श्रद्धा विश्वास नहीं रहा तो अच्छा समय था वो आपके हाथ से निकल गया। जो दया मिलनी चाहिए थी वो दया से आप वंचित रह गए, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा सेवा भाव के कोई चीज मिलती नहीं है। तो जानकारी तो सत्संग के द्वारा होती है। सत्संग भी मिला, जानकारी मिली, लाभ भी मिला, लेकिन फिर भी आप न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए और आपने कितना भारी नुकसान कर लिया, क्योंकि दया एक रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ये किराए पर चलती है और ये हर हमेश सबसे नहीं मिला करती। जब सम्राट माली भूमंडल पर आता है तो वो दया की बरसात करते हैं और दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो दया करते नहीं जानते कि दया कितना बड़ा काम करती है, दया किसे कहते हैं, दया को हम सब अपने अंदर कैसे संभाल के रखें। तो जब सत्संग करते रहोगे तो धीरे 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 सब चीज समझ में आ जाएगी। तुम कहो नहीं हम बिना सत्संग के समझ लेंगे तो कोई नहीं समझता। जब सत्संग सुनते रहे तो आप समझ नहीं पाए और न विश्वास करके रख पाए। अगर सत्संग न मिलता तो बिल्कुल पहचान ही नहीं थी कि दयालु कृपालु कौन है, कहाँ से आते हैं, किस लोग मंडल मुकाम से आते हैं, किस काम के लिए आते हैं, ये जानकारी तो सत्संग नहीं देता। तो जो कलयुग में संत पधारे उन्होंने अपनी जानकारी सत्संग के माध्यम से दी, इधर की भी उधर की, यानी लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बाहरमुखी, ये दोनों तरफ की जानकारी सत्संग के माध्यम से दिया। अगर आप सत्संग वचनों को पकड़ के रखे होते और उस पर चलते होते तो दोनों तरफ से आपको लाभ मिल जाता। ना तो आप शरीर का लाभ ले पाए, ना जीवात्मा का लाभ। तो जीवों के लिए भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान की पूर्ति आप कोई रुपए पैसे थोड़ी कर लोगे। तो जब जब संत महापुरुष आवे, कहा जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आगे रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चिल लाए। हो सकता उनकी दया हो जाए, तो दया हो जाए तो दया से कौन सा काम नहीं हो सकता, कौन सा बिगड़ा काम नहीं समझ सकता। ये युगों युगों की भूली बिछड़ी जीवात्माएं जो मृत्यु मंडल में काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंसी पड़ी, ये बेचारी कैसे निकलेंगी? क्योंकि जितने आए उन्होंने तो निकलने की बात कही नहीं।
चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, जो ऋषि मुनि, योगी महर्ष, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी वैज्ञानी, ये जितने भी आए, शारीरिक कर्म इंद्रियों में फंसे रहने के कारण जब उन्होंने नहीं पहचाना तो कलयुग का कमजोर जीव कैसे पहचाना? तो ये तो दया कभी जीवों पर हुई नहीं, ये तो उनकी विशेष दया है, जो बिना बुलाए आ गए, बिना मांगे आपको दे दिया। ना तुम बुलाना जानते हो, क्योंकि तुमको जब यही नहीं मालूम ये किस मंडल मुकाम के रहने वाले हैं और किस आवाज से कैसे बुलाए जाते हैं, तो ना तो आप बुला सकते हो, और अगर आ जाए तो पहचान भी नहीं सकते, और ये भी नहीं मालूम है कि इनके पास क्या है, क्या देने आए हैं, तो आप मांगोगे क्या? लेकिन अपनी अगर दया कृपा से दे दे तो तुम फेंक दे दो। एक तो लेना नहीं मालूम और दे दिया तो रखना नहीं मालूम। तो ये कलयुग का जीव इतना कमजोर है, ना तो मान सह सकता ना अपमान सह सकता। अगर मान सम्मान दे दो तो बौखला जाता, अहंकार में आ जाएगा, और ना तो रोने लगता है। तो इसकी तो स्थिति दोनों तरफ से खराब। जब किसी तरफ से परख पहचान की ताकत शक्ति नहीं है तो ये प्राप्ति क्या कर सकता है? तो जबरदस्ती आपको ये रास्ता बताया गया, नाम का रास्ता। नामदान ये किसी युग में नहीं था। पहले युगों में लोग इसको गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र और मंत्र कहते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। जो आएगा वो नाम का दान देगा, दान लेगा नहीं देगा। और जितने पहले आए सबने दान दक्षिणा लिया, सबने मतलब संसारिक सीख आपको दी और संसार के की वस्तुओं को ले लिया बदले में। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ताकत देने आया है, वो लोग संसार की कोई वस्तु नहीं चाहता, उनका इनसे बहुत परे संबंध होता है। अब जो धीरे धीरे सत्संगों में लगे रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, पालन करते रहोगे, एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर जब पर चलते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और ये मानव जीवन की महिमा भी जान जाओगे। वैसे तो कोई जान ही नहीं पाया कि आखिरकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया, जबकि उसके पास तमाम शरीर है, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, जो 4,84 लाख योनियों में उसने विभाजित किया। तो आखिरकार उन शरीरों को न देकर हमें आपको ये मनुष्य मंदिर क्यों दे दिया? तब कहा ये मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और किसी शरीर को पाकर, जीवात्मा तो शरीरों में भी है, लेकिन और किसी शरीर को पाकर ये मालिक से मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो पूरे तत्व शरीर नहीं है, पूरे तत्व के शरीर नहीं है। कोई एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मनुष्य मंदिर है पंचभौतिक 5 तत्वों से भरपूर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। काजल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। इसलिए चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चलता, काम करता नजर आता है, केवल चेतन शक्ति जीवात्मा के कारण। बाकी तो ये मुर्दा ही है, इसको भी जड़ कहा। अगर चेतन जीवात्मा निकल जाए तो 1 मिनट में जड़ मुर्दा हो जाता। और अभी तक आप नहीं समझ पाए हो। तुम समझते हो शरीर खाने पीने और भोजन से चलता है। अरे ये खाना पीना भोजन ये जड़ शरीर का है, लेकिन जड़ शरीर प्रयोग जब करेगा तब तक शरीर में चेतन जीवात्मा रहेगी। चेतन शरीर ही जड़ को सामान को प्रयोग कर सकता है। जब चेतन चला गया तो कुछ नहीं था। तो एक दिन जाना है और सबका जाना है। एक दिन ये शरीर सबका जड़ मुर्दा होना है निश्चित है। तो उस जड़ मुर्दा होने के पहले जब तक चेतन जीवात्मा है तो अपना काम क्यों न बनाते? अपना काम क्या, जो तुम शरीर इंद्रियों से करते अपने काम, क्योंकि ये तुम्हारे साथ न जाने वाला न साथ देने वाला। और जो जीवात्मा से काम किया जाए वो तुम्हारे साथ जाएगा,
वो तुम्हारा है, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और शरीर नाशवान है, ये तो एक दिन नष्ट हो बर्बाद हो जाएगा और फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो कहा कि ये शरीर वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये मुक्ति द्वार है, मुक्ति पाने का एक दरवाजा, जहाँ पर जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य। ये दरवाजा, इस दरवाजे की जानकारी जिसको हो वो महापुरुष, और वो जानकारी करा देगा और इसी दरवाजे से जीवात्मा को जगाकर उसके घर पहुंचा देगा। तो जानकारी तो हमको उस द्वार की करनी। आखिरकार शरीर में बहुत दरवाजे, नीचे दो, नीचे गुदा चक्र, उसके ऊपर इंद्री चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, उसके ऊपर हृदय चक्र, उसके ऊपर कंठ चक्र, और इन सब में एक एक देवता वास करता। गुदा चक्र में गणेश जी का वास, इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वास, नाभि चक्र में विष्णु भगवान का वासा, और हृदय चक्र में भगवान शंकर का वासा, और कंठ में आद्य मां शक्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माँ है, वो कंठ में बैठी। और बताइए कितना अच्छा सुंदर मंदिर जिसमें इतने देवता बैठे, और जहाँ तुम जाते वहां तो कोई देवता नहीं होते। देवताओं की शकल आर्टिफिशियल आपने बना दी, पत्थर की, कागज, लेकिन वो असली नहीं है। केवल इस असल को समझाने के लिए ये नकल बनाई गई थी, और तुमने नकल को भी छोड़ दिया। वहां भी समझना, यानी जाना बंद किया। गए तो मतलब मुंह और मनता में गए, और सीखने और जानने की इच्छा से नहीं गए। तो वो मंदिर तो ईंट पत्थर का इसलिए बनाया था कि जीव को कैसे समझाया जाए। कहा जैसे ईंट पत्थर का मंदिर है, उसमें एक मूर्ति रखी, ऐसे ये मनुष्य मंदिर, इसमें एक जीवात्मा ये मूर्ति है। और जैसे जगह जगह मंदिर में तुम यानी मतलब देवता रखते हो, ऐसे इस मनुष्य मंदिर में जितने दरवाजे हैं सब पर एक एक देवता बैठे हैं। अब उन देवताओं का काम क्या है? तुम्हारे हित में नहीं है, देवता तुम्हारे हित में नहीं है। और स्वामी महाराज ने स्पष्ट किया रामकृष्ण महाराज ने कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना, आवत देखे विषय बयारी, तेज हट देत कपाट उगारी। पर जितने दरवाजे बैठे तुम्हारे हित में नहीं, कोई हवा, कोई बयार, कोई गुबार, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, जैसे आया तो फौरन वो दरवाजा खोल देते। जैसे मुखबर जब मिल जाता है चोट डकैत से, तो घर के सारे दरवाजे खोले तो कहते लूट, जल्दी लूटो, ले जाओ। इस तरह से ये तुम्हारे शरीर में देवता बैठे, ये सब दरवाजे खोल देते। कहा इनको लूट लो, इनका विवेक, इनका ज्ञान, इनका नियम और संयम, ये सब खत्म कर दो। और तुम कहते हो देवी तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है, लेकिन तुम्हारे हित में नहीं है। तुम्हारा हित नहीं करेंगे, तुम्हारा हित करेंगे। लेकिन ये जानकारी कब होगी? जब समर्थ सदगुरु मिलेगा, वो पूरी जानकारी आपको दे देगा। जानकारी मिलने के बाद कोई धोखा नहीं देता, फिर किसी तरह का कोई मतलब पर्दा नहीं रहता। लेकिन तुम जानकारी करते ही कहा, केवल कानों से सुना और बुला दिया, सुना और बुला दिया। अरे ये सत्संग, ये सार शब्द और सार वचन, ये कान का विषय नहीं है, ये तो मन का विषय और आत्मा का विषय। ये दोनों ठीक हो जाएंगे अगर इनको समाज के अंदर रख लो और समय समय पर इनका प्रयोग करो। जब कोई वासना, कोई उमंग तरंग अंदर में उठती हो तो फौरन इसका प्रयोग करो बच्चों का। वचन ऐसी मार देते हैं कि सबको मूर्छित कर देते। जाके लगी शब्द की चोट, जो भये सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, तो इसके आगे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब मूर्छित हो जाते। फिर वो तुम्हारे पर दबाव नहीं डाल सकते, जबरदस्ती तुम्हारे पर प्रहार मार नहीं कर सकते। कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने दी, लेकिन यहाँ कभी किसी ने दी नहीं और उसकी जानकारी थी नहीं, तो लोग बेचारे भ्रमित नहीं, समझ नहीं पाए सारा। नहीं, इतना समय मृत्यु लोक मंडल में जीवों को जगाने का किसी ने दिया नहीं। जो 10 जुलाई
सन 1952 कल वो समय पूरा हो रहा। कल 10 जुलाई है। देखिए वो समय की शुरुआत हुई है, तो इधर कितना समय गया वो तुम्हारे योग की जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने वर्ष मेहनत की गई, कितने वर्ष आपको जगाया गया, आपके अंदर चेतना पैदा की गई, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान बताई गई, फंसने और निकलने की जानकारी दी गई, लेकिन आपने तो उनकी बात मानी नहीं, क्योंकि वो वचन आपकी समझ में आए नहीं और तुम अपने जैसा उनको शरीर वाला समझते हो। अगर शरीर में ना आते तो तुम उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते। इसलिए मानो तन है नहीं धारण किया, लेकिन मानो इंद्रिय भोगों का कोई काम उधर नहीं होता, एकदम पूर्ण संयमित होते, सारे संयम को समेट कर रखते, तभी तो जीवों को जगा सकेंगे। अगर बलहीन होगा वो बल क्या देगा, शक्तिहीन होगा तो शक्ति क्या देगा, विवेकहीन होगा तो विवेक क्या सिखाएगा। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए थी। इतनी जानकारी भूमंडल पर किसी ने दी ही नहीं। कभी 7 से लेकर हजारों संत आए, लेकिन इस तरह मेहनत घूम घूम कर किसी ने, क्योंकि वो गुप्त संत थे। उनके पास जो गया श्रद्धा सेवा भाव देखा तो नाम दे दिया, कान में सुना दिया, लेकिन घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे इस तरह से मतलब आवाज गुहार लगाना ये काम किसी ने नहीं किया। यहीं से तो जानकारी लेनी चाहिए कि आखिरकार जो काम मृत लोक मंडल पर किसी ने नहीं किया वो क्यों कर रहे। इसी से पहचान का पता चलता है कि जब समृद्ध मालिक आएगा तो पूरी जानकारी देगा और तुमको जानकारी से एकदम समर्थ बना देगा जानकार, फिर तुम कहीं फंसोगे नहीं। लेकिन जब वचनों को याद रखोगे, इसलिए रोज रोज याद कराए जाते, वही वचन बार बार दोहराए जाते। अगर बच्चे को पाठ याद हो जाए तो बार बार थोड़ी पढ़ाया जाए, दूसरा पाठ पढ़ा दिया, जब तक याद नहीं होता वही पाठ रटाया जाता। इसी तरह से केवल पाठ बहुत छोटा था, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान और रहते रहते अपना काम बना। इसके अलावा और कौन सा सत्संग। अब इस सत्संग को तुम कैसे समझोगे, उसके लिए हजारों प्रमाण, हजारों उदाहरण, तरह तरह से मतलब समझाने का के तरीके पेश किए गए, उसी से समय बढ़ गया। अगर आप जल्दी जान जाते, जाग जाते, करने लगते होते बार बार दोहराने क्या दवा डालो, लेकिन ये उतना कमजोर है, सब ले भी नहीं सकता, सुन करके सब रख नहीं सकता, क्योंकि रखने की क्षमता नहीं, अभी अंदर जगह नहीं बनी। इतना गुबार, इतनी गंदगी, भोगों की विषयों की भरी पड़ी, वहाँ जगह नहीं है इन बच्चों के लिए। तो कहा धीरे धीरे सत्संगों में आओ, एक बुराई छोड़ो, एक बुराई अच्छाई पकड़, तो धीरे धीरे तुम खाली हो जाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाइयों का भंडार हो जाए, तुम अच्छे हो जाओ। भाई जन्म से कोई जन्म तो खैर अच्छा ही होता, लेकिन जैसा समाज परिवार मिला, परिवार का खान पान मिला, जैसी परिवार की कमाई खाई और संग सोबत अपनाई, उसी से जो बिगड़ गया। अब इसको जब संगत से बिगड़ा है तो संगत से सुधरेगा। अब किस कुसंग में बिगड़ गया और किस सत्संग से समझ जाएगा, बस इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब ये चीज आपको मिली नहीं, और मिली तो आपने समझ नहीं पाया कि ये महापुरुष ये क्यों सुना रहे। ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, कुरान बाइबल में तो कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि वो शक्तियां जो आई जिनका लेख पढ़ते हो सब बीच के लोग और बीच में छोड़ के चलेंगे, और बीच के लोग शुभ कर्मों से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका शुभ कर्म यानी खत्म हुआ तो पूरे छीड़े मृत लोग, पुण्य छीन हुआ फिर मृत लोग में ढकेल दिया, जाओ फिर कर्म करो, फिर आओ फिर कर्म करो, यहाँ तक सब कर्म ही है। इस कर्म के विधान से जीव को जो अलग करेगा वो निष्काम कर्म करा के उसको अपने घर पहुंचा देगा, बाकी ये काम किसी के बस करे। तो आप तो बड़े भाग्यशाली, ऐसी चीज आपको मिल गई। अब ये है कि उसको संभाल के नहीं बुला देते हो, क्योंकि काल माया ने इतना पर्दा डाल रखा है
कि तुमको न देखने देगा न समझने देगा। देख रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, चिंतन कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। ये काम तो आप करते हो लेकिन इसमें समझदारी नहीं आ रही। उसी समझदारी का, समझौती का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग करोगे ये झूठ सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जितना भी छल कपट जो काल माया ने मिलकर बनाया कर्मों के जाल में फंसाने के लिए का, ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन सत्संग बच्चों के आप पकड़ लोगे। अभी आप पकड़े थोड़ी सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, बुलाते रहते हो, सुनते रहते हो, बुलाते रहते हो, क्योंकि ये कान बुलाने का ही विषय है, ये आंख बुलाने और नकल की देखने का। इसलिए महापुरुषों ने कहा असली देखने की चीज वो आंख तुम्हारे सबके अंदर है। जीवात्मा में एक आंख है, एक कान, एक नाक। शरीर में दो आंख है, दो कान, दो नाक। तो कैसी दुविधा पूर्ण बनाया। जहाँ दो है वही दुविधा है, वही द्वंद है, झगड़ा है। इसलिए आत्मा क्यों अगर उधर चल पड़ो वहाँ कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही एक आंख है, वो भी भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देखती है। वो यहाँ मृत्युलोक से लेकर सचखंड तक सारे लोगों को देख लेती है, वहाँ कोई धोखा नहीं। और इनमें धोखे धोखा इनका देखा हुआ भी झूठ हो जाता, इन कानों का सुना भी झूठ हो जाता। तो ये काल माया के झूठे जगत को देखने के लिए तो आंख दी और झूठा सुनो और उसमें फंस जाओ, इसके लिए धोखा दे दिया। तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक असलियत का पता नहीं चलेगा कि असल क्या है, नकल क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है। ये तो जानकारी जब ही होगी जब सत्य का संग करोगे। झूठ के संग में कभी सत्य नहीं मिलता, कभी असलियत नहीं मिलती, वास्तविकता नहीं मिल पाती है। तो सब तरह से है तो आपको सुनाया जाता, लेकिन तो समझदारी नहीं आ पाई। समझदारी संसार की बहुत लगती है, ये भूल जाते उधर पकड़े बैठे। तो जब तक वो छोड़ोगे नहीं तो कैसे होगा। कहा एक बंदर एक बुढ़िया चने सुखा रही थी मिट्टी की हांडी में, छत पर। बंदर आया और फट से उसने हाथ मिट्टी में डाल दिया हांडी में, और मुट्ठी भर ली। अब वो खींच रहा तो हाथ नहीं निकल रहा, क्योंकि डाला तो सकरा था, और भर लिया तो चौड़ा हो गया। बार बार जोर लगाते हैं, कहता देखो मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये कभी नहीं कहता कि हमने चने पकड़े। अरे तू चने छोड़ दे, कहाँ फंसा। ऐसे भोगों को आपने पकड़ा है, भोगों ने तुमको नहीं पकड़ा। और पकड़े बैठे हो कैसे निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पाए, निकल नहीं पाए। अरे जब ढीले हो गए तभी तो निकलोगे। जब भोगों के बंधन इतने कड़े हैं जो निकलना मुश्किल है, और तुम कहते हो हम भोगों में फंस गए, भोगों ने हमको फंसा लिया। नहीं, तुम भोगों को पकड़े, छोड़ दो तो कोई तुम्हारे साथ। जैसे उदाहरण के लिए रात में सो जाते थे तो किसी को पकड़ के सोते हो, कोई सामान है, कोई रुपया है, कोई मकान है, कोई बाल बच्चे, कुछ। जब 5-6 घंटों के लिए रोज मरते, रोज मृत्यु का परिचय दिया जाता कि 5 घंटे रोज मर जाते, और किसी को नहीं पकड़े। और एक दिन हमेशा के लिए यानी मर जाओगे, और ये तुम्हारी अकड़ पकड़ सब यहीं चले जाएगी। अनुभव रोज कराना, लेकिन तुम उसको अनुभव समझते नहीं। करो तो दैनिक क्रिया, सोने की जगह दैनिक क्रिया नहीं है। इस दैनिक क्रिया में हम फंसे हैं, उसे कैसे छोड़े, उससे कैसे अलग हो, उसको मतलब कैसे निकले, बात तो आपको यह सोचनी चाहिए। तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और इधर उधर की किताबें पढ़ते रहते, जो पहले संत आए उनकी पढ़ते हो। अरे वो अपने समय के सत्य थे, लेकिन सत्पुरुष जिनको भेजता है वो समय का यानी मतलब शक्ति ताकत देके भेजता, उसी समय तक काम करेंगे और इसके बाद शरीर छोड़ के चले जाए। फिर उनकी फोटो रखो, उनको याद करो। नहीं नहीं नहीं, हम कबीरदास के हैं, हम जगती सिंह के, रविदास जी के। ये सब लोगों की कितनी बड़ी भूल है, जो चला गया वो नहीं काम करेगा। हम तो जो वर्तमान में मौजूद है
इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही मदद करेगा। जो चले गए उनसे आपका काम नहीं होगा, उनसे जानकारी मिलेगी कि वो आए और कैसे काम किया और किन जीवों ने उन पर विश्वास किया, उनके साथ लग गए, उनका काम हो गया। तो हमको भी इसी तरह से समय के अपने मालिक के साथ लगना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो हमारा भी काम हो जाएगा। वो सब जानकारी की विषय, लेकिन बात ये तो जानकारी आप करते नहीं और कोई देते तो उसको लेते नहीं। दोनों चीजें, एक तो आप जानते ही कुछ नहीं और अगर कोई समझाए तो मानते नहीं। तो बताओ ये लाभ आपको कैसे मिलेगा? इस लाभ को आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? तो सत्संग चेतना आपको जगाता है, आपके अंदर प्रेरणा करता, तब कहीं जीव धीरे 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 धीरे। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, कोई दिन घड़ी बाकी न जाए। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिठाई, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, जहाँ मिल जाए जितना मिल जाए करो। सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, क्योंकि करने का फल, करने का अनुभव एक्सपीरियंस होता है और सुने सुनाई का कोई अनुभव नहीं। वो तो किसी दूसरे का अनुभव है, तुम केवल पढ़ लेते तो तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा, वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा, न तुम्हारे वो काम आएगा। वो अपने समय का अनुभव है और उस समय के जीवों के लिए। लेकिन आज आप वर्तमान में बैठे, तो अपने समय की सोचो कि हम वर्तमान में बैठे हैं, हमारा भला किससे होगा, हमारा भला करने कौन आया, कौन सी युक्ति साधन विधि तौर तरीका लेके आया। जब ये समझोगे तब आपकी समझ में कुछ आ सकता है। इसलिए बार बार चेतना जागृति आपको बराबर दी जाती है। जागते रहो, जागते रहो, सो मत जाना, गफलत की नींद भोगों में मत चले जाना, नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये तो रोज में जा रहा, आजकल जो कह रहे इसी में जा रहा। और ये सीमित श्वासें आपको मिली हुई, वैसे श्वासों की पूंजी है। ये दिन तारीख महीना कुछ नहीं, श्वासों की पूंजी 96 करोड़ श्वास सब पूंजी। बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष को ही सब बराबर दिया। अब श्वासों की पूंजी को आप कैसे खर्च करो, कैसे बचाओगे, उसके लिए उन्होंने विधि बताई कि बैठने में 18%, 12%, चलने में 18%, सोने में 30% और भोगों में 34%। इसलिए आपको घर परिवार में रहने का तो आदेश है, लेकिन थोड़ा संयम दो। फिर उन्होंने संयम सब जीव नहीं समझा तो उसको खोलना पड़ा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये ब्रह्मचर्य क्या है? ये आत्मा को सहयोग देने वाली शक्ति, मन को सही ताकत देने वाली शक्ति। जब शक्ति का एहसास कर दोगे तो आप कमजोर हो जाते हो। फिर कहते हमारा मन सत्संग में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, सेवा में नहीं लगता। अरे जब कुछ है ही नहीं, कुछ रखा नहीं आपने तो लगेगा कैसे लगेगा? इसलिए ये दो तत्व आपको दिया गया था कि ये एक बच्चा जरूरत है, एक बच्चा पैदा कर लो, दो की जरूरत है तो पैदा। लेकिन जब बच्चे नहीं लेने हैं तभी तत्व बर्बाद। जैसे चतुर्काश का जो खेती करता है, जब उसको फसल लेनी होती तब सूखे में बीज नहीं डालती, तो तुम उतनी भी चतुरता होशियारी नहीं है। अरे जब जरूरत नहीं है तो इस अमृत तत्व को क्यों बर्बाद कर? तुमको नहीं मालूम है ये सबसे बड़ी ताकत, और ये विश्व में कोई भी मशीन ये चीज नहीं बना सकती। किसी मशीन में रोटी सब्जी दाल भर दो तो क्या खून बना देगी, या ब्लड को रिफाइन करके वीर और रक्त तैयार कर देगी? ये करेंगे। केवल परमात्मा की बनाई मशीन में गुण है कि जो भी आप सब्जी दाल खाते हो उसका ब्लड बनता है, और ब्लड को जो रिफाइन करते हो तब जो की होती है, यही जीवन की शक्ति। तभी कहा गया ब्रह्मचर्य जीवन है और वीर नाशी मृत्यु है। वो मृत्यु की तरफ ये पढ़ नहीं, तो दोनों रास्ते तो आपको बताएगा, ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने कोई रास्ता छिपाया नहीं और उन्होंने स्पष्ट करके कहा जो किसी ने नहीं कहा।
अब हमें आपको उस पर ध्यान देना है। इस तत्व को हम कितना संभाल के रखें। कहा गया अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इतनी बड़ी चीज जो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, वो इस पर आधारित है। ये जब होगी चीज तब दिखाई सुनाई देगी। अंदर कुछ आई नहीं तो दिखाई सुनाई क्या देगा। तो इस पर आप गौर ख्याल करते ही नहीं। सत्संग में आए ये सब, लेकिन मतलब की बात आप पकड़ते नहीं कि हमारे मतलब की क्या चीज, हमारे लाभ की क्या चीज, हमारे हानि की क्या चीज। तो जब ये हानि और लाभ अभी तक तुम्हारी समझ में आया नहीं तो मिलेगा क्या मिलेगा। तो इस पर से विचार कर लेना। वो भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मन से भी कोई गलत सोचना नहीं, किसी के प्रति नहीं सोचना, और वचन से कोई हंसी मजाक नहीं करना, उससे भी नष्ट होता है। और सबसे बात में आता कर्म का, तो सबसे बात में आता। और ये दोनों कर्म को सहज बना देते, कर्म करने में बल प्रदान करेंगे। तो जब समझोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। और ये राज कोई बताता नहीं, क्योंकि कितने मत चल गए, लेकिन संयम किसी में, न कोई खान पान का संयम, न वाणी का संयम, न मन का संयम, न इंद्रियों का संयम, कोई संयम। जो खाते हो चाहे कुछ खाते रहो, चाहे कुछ करते रहो, तो ये मुझे धर्म कोई काम बना, इसीलिए तमाम बना दी। अरे सत्य तो एक ही है, ये 150 झूठ है। जब सत्य एक है तो अनेक ही झूठ है। अभी झूठ को समझ करके सत्य को आपको पकड़ना है कि सत्य कहाँ है, और सत्य किसे कहते हैं, और सत्य कैसा होता है, और सत्य हमें कहाँ पहुँचा देगा और कहाँ से यानी हटा देगा। हटाने का काम और लगाने दोनों काम सत्य करेगा। जब बुराई को पकड़ लोगे, बुराई को छोड़ दोगे, और बुराई आप छोड़ दो ना, इससे आने जाने का मतलब क्या। और उसका एक परिणाम भी आपको मिल गया कि 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सुनाया, समझाया, सिखाया गया, लेकिन कितने जीवों ने सुना, कितने लग पाए और सब छोड़ के भाग गए। जब गुरु के छोड़ के चले गए तो इन्होंने पकड़ा क्या है, क्या सीखा है, गुरु को समझा क्या है, और गुरु को किया था कैसे गुरु किया जाता, तुमने कहा किया। जैसे पत्नी पति करती बनाती है, फिर उसको कभी नहीं छोड़ती। मुसीबत आपत्ति कैसी भी आ जाए कभी नहीं छोड़ती। इसी तरह अगर गुरु कर लो तो फिर उसमें छोड़ने का प्रश्न था। जो तुमको पकड़ करके घर पहुंचाने के लिए आया है वो तुमको कैसे छोड़े। लेकिन जब तुम्ही ने गुरु को छोड़ दिया तो नहीं छोड़ा, तुम्ही ने छोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने वादे किए कि शरीर से मैं ये करूंगा, जब तक शरीर के वादे पूरे नहीं कर दूंगा मैं शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। तो तुम शरीर वाला नहीं समझ पाए तो आत्मा वाला कैसे समझो, कैसे समझो क्या। क्योंकि जो भी आए उन्होंने दोनों तरफ का वादा नहीं किया कि दोनों तरफ का काम करूंगा। ऐसा सम्राट माली भूमंडल पर कभी नहीं आया जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों की तरफ से आपका काम करने आए और दोनों तरफ का लाभ दिलाने आए। ये चीज आपको समझनी चाहिए। जब उस इतिहास को तो सुन चुके हुए जो पिछड़ा, और इसको आपने भी ज्यादा नहीं था। जब सुना तो दोनों की तुलना करो, पता चल जाएगा कि भाई असली नकली क्या है। ये तो आप कुछ करते नहीं, और सत्संग में आए तो सोते रहते। जब सो जाओगे तो क्या मिलेगा। और ये काल का पहरा है, बड़ा जबरदस्त पहरा काल ने लगाया कि किसी को भी यहाँ जागने मत देना, किसी को सतगुरु वचन सुनने मत देना, सतगुरु के साथ जुड़ने लगने मत देना, और ये परमार्थी सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना। अगर सारे ये सब काम कर लेंगे और सब ये जीवात्माएं पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएंगे, अपने घर चली जाएंगी, तो कल हमारा तो देश ही खत्म हो जाए। सबको अपने देश राज हुकूमत की चिंता होती है, लेकिन काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है।
फिर आप क्यों समझते नहीं? जो निकालने आया वो चला गया, फिर तुम्हें कौन निकालेगा? अब है न कोई निकला है, न कोई संभल के खड़ा हो पाया, न उधर कोई चल पाया, कैसे चलेगा? चले तो मतलब क्या हुआ आने का? फिर वादे किए, इनका क्या हो? इन वादों को कौन पूरा करेगा? इतना बड़ा विषय है, अगर तुम समझ लेते हैं तो इधर से उधर तुम होते ही नहीं कि अभी तो कुछ काम नहीं हुआ, वो भी हमारा काम नहीं। अरे जब हमारा काम नहीं हो कैसे कैसे भाई चलेंगे? तो तुम जब कहोगे चलेंगे चले, फिर तुम्हारा काम क्या रह गया? छूट गया और ये कोई कर नहीं सकता। इसी वक्त तो हमेशा निरंतर विचार करना चाहिए। जब विचार करते रहोगे और समझते रहोगे और चलते रहोगे तो धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाओ। तुमने चलना ही बंद कर दिया है। जब हट गए गुरु से तो रास्ता कौन बचाएगा? अब रास्ता ही तुम्हारे पास नहीं, तुम भ्रमित हो गए हो तो चलते रहे। और कहना एक चौराहे पर खड़ा हुआ, कहना कि चारों तरफ एक ही समान रास्ते हैं, किस पर चलूं? अब चौराहे का कोई जानकार होता तो बता देता तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। अब वो अपनी इच्छा से चल पड़े, पता चला जाना था इधर, चले गए इधर। और जितना बढ़ते जाओगे उतने उल्टे जाओगे, उतनी दूरी बढ़ जाएगी, फिर वापस लौट नहीं पाओगे। तुमको तो चौराहे का जानकार, चारों युगों का जानकार, कि हर युग में कौन सा कैसा जानकार आया, कौन सी युक्ति लेके आया, कैसे कैसे उसने काम किया, किस लोक मंडल से आया। ये जब चौमुखी जानकारी हो जाएगी तब तुम्हारा फसाव खत्म हो जाए, भूल भ्रम अज्ञानता सब समाप्त हो जाएगी। यही सत्संग बताता है। अगर सत्संग में ये नहीं तो सत्संग है वो प्रसंग है, केवल बातें बातें बताई जा रही, समय की युक्ति और समय का ज्ञान बताया ही नहीं जा रहा। तो आज कितने लोग बता लेते, मतलब कोई रामायण पकड़ के, कोई गीता, कोई भागवत पकड़ के, कोई और मतलब है नहीं, सब अपने उसकी बात बता रहे थे। अब उनको तो मालूम नहीं था ये वचन किनका है, ये अनुभव एक्सपीरियंस किनका है। बताने बताते बताते उनका कुछ हुआ नहीं, अब सबके मुंह बंद होते। इस समय कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला, सब चुप हो गए, क्योंकि जो जो कहा सब झूठ हुआ। इनका तो झूठ खुल गया, ये सब झूठ कहा, कुछ वही नहीं। और जो कहा था बाबा जी ने सब हो रहा, वही हो रहा और कुछ नहीं। तो असल और नकल की तो पहचान वही थी। सत्य क्या है, झूठ क्या, कहाँ सत्य है, कहाँ झूठ है, कौन सत्य कहने आया, कौन झूठ बताने आया, जीवों को बसाने आया, कौन निकालने आया, ये भी जानकारी सबको है। कुदरत ने ऐसा फैसला किया है, सबकी जानकारी कि देखो यहाँ जो जहाँ जहाँ सब लगे थे वहाँ कुछ नहीं, जो पत्थर में कागज कैलेंडर में लगे थे उनको भी कुछ नहीं मिला। सारे मंदिर गिरजा गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए। अगर इनमें कोई देवी होता तो दरवाजा बंद करने देता, तो पता चल गया भाई देवी भी नहीं इसमें देवता भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, सब बंद, तो कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने बंद किया उनको जुकाम तक नहीं हुआ, तो वे तो मर जाते। अरे मार देता जब होता तब। अगर वो शक्ति होती तो कोई ये करने की क्षमता रखता, और सबको पता चल गया अरे भाई ये जड़ है, जड़ जड़, इसमें कुछ नहीं, हमारा जीवन, हमारा समझ सब चला गया, मिला कुछ नहीं। अब हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। अब सत्य की खोज के लिए समय नहीं रहा, सारा समय उन्हीं जड़ता में लगा दिया और वहां तो कुछ मिला नहीं। वहां श्रम, समय, पूंजी सबका नुकसान, तीनों तरफ का आपका नुकसान, मेरा कुछ नहीं। अब तो प्रकृति ने ऐसा फैसला ले लिया कि सबकी बुद्धि एकदम चकरा गई। ये क्या हो, कहीं कुछ है ही नहीं, सब झूठ है, ये सब झूठ है, यहाँ कहीं कुछ नहीं। देवी देवता देवलोक में जो स्मृतिलोक के ऊपर वहां बैठे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, यहाँ नहीं है। भगवान राम साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में, यहाँ नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता देवलोक में है, यहाँ कुछ नहीं है, मृत्युलोक है। यहाँ जो भी आएगा उसे मौत के हवाले होना पड़ेगा, कुछ नहीं। जब यहाँ कुछ नहीं तो मिलेगा तुमको कैसे? तो कहा जब मृत्युलोक में मानव शरीर आया है और मानव शरीर में जीवात्मा को अधिकार है कि सारे लोगों में जा सकती है, तो उसको सारे लोगों की जानकारी के लिए ये आर्टिफिशियल व्यवस्था बनानी पड़ी।
एक पत्थर का भगवान बना दिया और पत्थर का एक मंदिर बना दिया। कहा जैसे ये मंदिर है इस पत्थर का, इसमें ये पत्थर की मूर्ति है, ठीक इसी तरह ये मनुष्य मंदिर है और इसमें चेतन मूर्ति जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति बैठी, वो परमात्मा की मूर्ति ये नहीं है तो बना दी गई, वो इसलिए बैठी। तो इस नकल से असल की प्राप्ति हो जाए, नकल से असल की जानकारी मिल जाए, इसके लिए आपको ये सब बताया गया। जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ाने आया, उसने ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बना दिया। अगर बच्चा ये पूछे मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो कहेगा नहीं, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इस तरह ये देवता नहीं है, देवता का चित्र है, ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है। जब चित्र इतना सुंदर है तो असल कितना सुंदर होगा, यही प्रेरणा पैदा करने की। लेकिन उस बेचारे बाहर के बहरे नहीं, क्योंकि बाहरमुखी ने बहिर्मुखी रखा अंतर्मुखी का, उनको मालूम नहीं था कि अंतर में ले जाने का रास्ता क्या, अंतर्भेद बताने का रास्ता कैसे मालूम नहीं हो। अब बेचारे सब फंस गए और सब झूठ निकली, कुछ नहीं, अब सब बाणी विराम हो गया। क्योंकि वो जो कहा झूठा चुपचाप शर्मिंदा हो गए कि हमने भाषणबाजी की है, इनका पढ़ लिया उनका पढ़ लिया, याद कर लिया रट लिया, वही आप सुनाने लगे। और पूछा जाए असलियत क्या है, कहते नहीं भाई हमने पढ़ा है। जब फंस जाएगा ये कहते हमने पढ़ा, हमारा कुछ, जब तुम्हारा कुछ नहीं तो बताते क्यों? जब तुम्हारा नहीं तुम दे कैसे सकते, कि दूसरे का थोड़ी दे दोगे। धीरे धीरे देखिए भी पर्दाफाश हो गया। 80 में आपको बताया गया था कि आगे ऐसा समय आ रहा, ये जितने लोग अपने नाम के आगे संत लिखेंगे, सदगुरु लिखेंगे, भगवान लिखेंगे, सरकार लिखेंगे, महाराज लिखेंगे, एक दिन सब जेल का दरवाजा देखेंगे। ये झूठ है, ये लिखावट सजावट बनावट का विषय नहीं है, ये तो करने का विषय है। जिसने करनी नहीं की है वो स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, वो वादा नहीं कर सकता कि हम तुमको दिलाई देंगे, क्योंकि उसके पास है नहीं। वो किसी दूसरे की संपत्ति, दूसरे का ज्ञान, दूसरे का अनुभव एक्सपीरियंस समेट के बैठा, उसका अपना निजी कुछ तो क्या देगा आपको? वो भी धीरे धीरे देखो पर्दा खुला, कितने जेल में चले गए और अभी कहते सदगुरु जेल में चला गया। अरे हाँ, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल दिखाने के लिए, लेकिन उनको कोई बंद नहीं कर सकता। जब बाबा जी को इमरजेंसी में इंदिरा सरकार ने जब जेल में बंद किया तो जेल में रहते, जेल के बाहर ठहरते थे, कर्मचारी कहने हमारा नौकरी चली जाएगी, नहीं बच्चा कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा समय निश्चित है रहने का और जाने का मेरा समय नहीं। जब तक मेरा समय नहीं, मुझे न कोई निकाल सकता, और जिस दिन समय आ जाएगा इसमें कोई रख भी नहीं सकता। ये चैलेंज था। और इतना चैलेंज जब किया तो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत नाराज। यद्यपि बंद होने का कोई कारण नहीं था। कारण पूछा गया कि भाई महापुरुष को जेल में क्यों बंद किया, कौन सा उनका अपराध है, कौन गुनाह पाप उन्होंने किया? कहना ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार उसको नाराज है क्योंकि उन्होंने पर्दाफाश किया था उसी सरकार का कि आगे तेरी सत्ता का पासा पलट जाएगा। बस इसी बनाव रहे, हमारे राज्य में रहते हैं और हमारी मतलब यानी तरफदारी नहीं करते, इसी पर उसने आके कुरस बंद कर दिया। फिर जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए। आवाज अरे कलम होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखिए महात्मा मुहूर्त होता कि मेरा मुहूर्त है, वो मुहूर्त जब तक खत्म नहीं होगा तो मुझे निकाल नहीं सकती, और जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा एक पल घड़ी तुम मुझे रह नहीं सकती। इस पर और नाराज हो गई, उसने बेड़ी हथकड़ी फैला दिया और डंडा बीच में लगा दिया कि ये बैठ न सके, लेट न सके। जो सजा कुख्यात डकैत चोर को, महापुरुष को, परिणाम कितना बुरा होगा। जबकि स्पष्ट कहा गया था जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा चैलेंज
और सब चूर-चूर हो गए। पूरा परिवार गोली का शिकार हुआ, सब मृत्यु में चले गए। आप बड़े नरकों में रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये है महात्माओं से टकराना, महात्माओं को परेशान करना और उनको यानी अपने मुताबिक सजा देना। परिणाम तुम उनको सजा दे ही नहीं सकते। जब जेल में बंद किया, कहा बच्ची तू इसे कहीं बंद करे तो जाए, इसमें चेतन जी बातों को निकाल के कहीं ले जाऊंगा, तो उसे बंद है, कब तक बंद रखेगी। तभी नहीं समझ पाए कि चेतन जड़ का मतलब क्या। फिर उसने और नाराजगी में क्या किया, कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा जो भोजन पानी हवा प्रकार नहीं मिले तो बाबा मर जाएंगे, मार डालेगा। कितना बड़ा प्रयास। और वो कटघरा यानी उत्तर प्रदेश की जिला जेल, रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले में, कभी उस जिले में, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा अब तो खत्म हो गए होंगे, तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कटघरा खोला गया। एकदम भानु प्रकाश निकला। बाबा जी साधना लिए। अब कर्मचारी जेल के अधिकारी घबरा गए कि ये क्या हो गया। फौरन मुसलमान के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। वो भी इतनी मुसलमान घबरा गई और अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। लगी महाराज जी गुरुदेव नाम की महात्मा क्या है। उन्होंने देवरा बाबा ने करे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा, युग दृष्टा है, वो अगर पलक बंद करे तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तुमको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी फैलाई, मार डालने के लिए हमने कटघरे में बंद किया। और देवरा बाबा ने कहा जा बच्ची, वो दयालु कृपालु माफ कर देंगे, जा क्षमा मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगी, 80 मिनट तक रोती थी, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, ये वो। अरे वो तो दयालु ही है। अब माफी नहीं, आशीर्वाद दे दिया। माफ तो कर ही दिया लेकिन आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। और बस संगियों में एकदम हलचल मच गई। तमाम हजारों साथ छोड़ के चले गए, ये बड़ा गलत किया हमने, मतलब लाठी खाई, पुलिस की गाली खाई और जेल में बंद रहे। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम कि महापुरुष किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। तुमको अपने काम की चिंता रखनी चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके वास्ते विषय में अगर फंस जाओगे तो हट जाओगे, क्योंकि तुम्हें शंका और शंका तुमको हटा देगी। इस लोग क्या करते, क्यों करते, इस पर विचार मत करो। तुम्हारे लिए करते कि नहीं करते, तुम्हारे भले के लिए करते कि नहीं करते, तुमको अपनी भलाई अपने काम की सोचनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जब ये सब तभी तो कहा था बच्चा, पिछले राजनीति के नेताओं ने हमें भली भांति अजमा लिया, तुम किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बारे में कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे तुम विश्वास मत करना, क्योंकि न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। अगर ऐसा कोई समय आ जाए समझ लो मेरी कोई लीला होगी, मेरा कोई करिश्मा खेल होगा जीवों के लिए, जरूर होगा, उसमें भी तुम्हारी भलाई। अब तुम वो समझ नहीं पाए, उसमें टीका टिप्पणी शुरू कर दी, वो मर गए, वो चले गए और ये हो गया। अरे जब किया तब तो कुछ कर नहीं पाए थे, अब तो कोई बात नहीं थी, अब तो एकदम जालसाजी था, कुछ हुआ ही नहीं और किसी ने पाया ही नहीं, किसी ने नहीं पाया। तो ऐसी लीला हुई, किसी ने पाया नहीं। अब इनको चिंता हो गई कि कहाँ चले गए, और हम तो मरीज बना के ले आए थे और यहाँ भी नहीं मिले, गाड़ी से कहाँ गायब हो गए। अब इसी चिंता में ये लोग सोच रहे हम बताएंगे क्या जाके, मथुरा में क्या बताएंगे प्रेमियों को, कहेंगे तुम तो मरीज बना के ले गए, वो मरीज कहाँ चला गया, मर गया कि बेच दिया कि गिरवे रख दिया, क्या किया तुमने। बस उसी चिंता में 5-6 लाख रुपए लगा के पुतला बनाया, वो ले आए, वो भी किसी को दिखाया नहीं, और बगैर देखे तुमने विश्वास कर लिया। तो तुम्हारी यहाँ क्या होता है, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग बूढ़ा खत्म हो जाता, उसको घर के अंदर कमरे बंद करके रखते, नहीं तो सब जब था और गांव के लोग सब करने लगे तो घर से बाहर वाला रख जाते,
जो आता सो देखता, जो आता सो देखता, सबको विश्वास हो जाता। लेकिन यहाँ गुरु परिवार गया और किसी ने देखा और न किसी को दिखाया गया और बिना देखे सब विश्वास कर लिए और भागने लगे पीछे। इतनी बड़ी अज्ञानता। जिस गुरु ने इतना परिचय दिया, इतने वादे किए और ऐसे कार्य किए तो धरती पर किसी ने 3 साकेत महायज्ञ कोई नहीं कर सका। और इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की एक दूरदर्शी नाम के एक घूम जोटा के नाम, वो भी किसी ने आज तक नहीं बनाया। आज तक इन काश्तकारों का संगठन किसी ने नहीं बनाया। और देश की संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करने का वादा दूरदर्शी के माध्यम से आज तक ये शब्द किसी ने दिया ही नहीं। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो, दूर तक सोचता हो और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास व्यवस्था हो उसको कहते दूरदर्शी। दूरदर्शी एक व्यवस्था है, दूरदर्शी राजनीति नहीं, एक व्यवस्था है। अब वो लोग, ये लोग तो व्यवस्था को जानते नहीं, तो अपने महाराष्ट्र की वो राजनीति में आ गए, बाबा जी राजनीति में आ गए। उन्होंने कहा अरे भाई, मैं तो कहता कि 60 साल में जो भी चाहे MP MLA हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो, 60 साल में सबको रिटायर करो। मैं तो साल से बहुत ऊपर हूँ, मैं तो 60 साल से बहुत ऊपर हूँ, मेरा कौन नंबर आने वाला। कहने का मतलब है समझ सूझ कुछ नहीं। और एकदम जोर मचा दिया। अब बहुत पछता रहे, अब सब पछताते कि हमने गलत कह दिया, हमको ये कहना चाहिए था। भाई वो सम्राट महापुरुष है, वो अंतर्ध्यान हो गए। और ये हुआ है जब कबीर साहब ने शरीर छोड़ा। ऐसे नहीं सारे शिष्यों को बुला बैठाला, कहा देखो ये पुराना हो गया, मैं इस खोल को बदलना चाहता हूँ। उनके प्रिय मित्र, सबसे प्रिय मित्र थे धर्मदास जी, बहुत प्रिय शिष्य थे धर्मदास जी। उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान, आप बदल दोगे तो पहचानेंगे कैसे। कहा भाई मेरी पहचान लिख लो, कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए, कहा लिखो हंसा घबराइयो मत, मैं फिर आऊंगा। हंसा घबराइयो मत, मैं फिर आएंगे। काशी धाम मुक्ति का ना कहता हम यज्ञ कराएंगे। काशी जो मुक्ति का धाम माना जाता है, जब मैं अब की बार आऊंगा उस शरीर से काशी में एक साकेत महायज्ञ करूंगा। और 25 फरवरी सन 1979 में साकेत महायज्ञ करके आपको कबीर की वाणी सिद्ध कर दिया गया। कबीर की पहली वाणी सिद्ध कर दी और कहा कि हंसा घबराइयो मत, मैं फिर आऊंगा। काशी धाम मुक्ति का ना कहता हम यज्ञ कराएंगे। 4 वर्ण 36 जात हम घर घर अलग लगाएंगे। जब अब की बार आऊंगा तो चारों धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, स्त्री पुरुष, सबके कानों पर मेरा संदेश पहुंचेगा। और कहा जो मैं इस शरीर में अभी हूँ तो इसमें केवल 2 ही जातियों को उपदेश किया। अब की जगह यूं कोरी चमारा और फिर जेवरा चंद्रमा। कला कोरी और चमार ये 2 हमारे शिष्य होंगे, इन्हीं तक मैं अपना ज्ञान सीमित रखूंगा। लेकिन जब दूसरी बार आऊंगा शरीर धारण करके, मेरा संदेश राजनीति लोगों के कान से पहुंचेगा। तब ये 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर समस्त राजनीतिकों के कान तक विशुद्ध राजनीति का संदेश पहुंचा दिया गया। और तुमसे कहा गया था चलो राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा की धरती करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को होगा। और वहां कहा ये संपन्न हो गया और दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, तुम आशीर्वाद का ये प्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद पहुंचाया, तुम ही भूल गए, तुम ही भूल गए हो। प्रसाद तो तुम्हें दे दिया, सत्य देखो सब खत्म, कुछ भी नहीं आपके। कहा ये महाप्रसाद है, ये अपने समय से काम करेगा। तब कम काम करेगी, कब काम करेगी, करो जब परहेज कर लोगे। ऐसे प्रसाद भी नहीं काम करता। आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा, दूसरे के धन और स्त्री और पति से दूर, तब तो ये प्रसाद काम करेगा। गंदगी में नहीं कोई काम करेगा। तो ये तो सब कराया गया।
तो कहा कि राजनीति लोगों के कानों तक मेरा संदेश पहुंचेगा, सब तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने तो सब कहा कि लिख लो, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते जाओ, जब ये समय आ जाए और ये काम होने लगे तो समझ लो शरीर में मैं ही आ गया हूं। ये चीज वो नहीं समझ पाया कोई। तो कह रहे वो धर्मराज जी कि साहब हम कैसे जानेंगे आप किस शरीर में आए हो, किस नाम से आप प्रचार कराओगे। काली को गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजाएंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और शब्द का ज्ञान करा के जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। मैं दोनों काम करने होगा और आपके सामने ही हो रहे दोनों काम। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा आपका बाहर का लाभ, शरीर का लाभ, शरीर की बीमारियों से और इस सब से बचाओ। और मतलब यानी और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर कल जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। ये दोनों काम करूंगा और जब तक ये दोनों काम नहीं करूंगा न मानव शरीर को छोड़ूंगा और न जीवात्मा को बिना घर पहुंचाए मैं जाने दूंगा। कितना बड़ा वादा जो सृष्टि में किसी ने सब भूल गया, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं रहा। धर्मराज जी कह रहे साहब एक शंका है। क्या उस समय के सारे जो तुमको अपना मालिक मान लेंगे, अपना सम्राट सदगुरु मान लेंगे। कबीर साहब कहते नहीं धर्मदास आज सनेगी वही हमें पहचानेंगे। जो मेरे पुराने जीव हैं जिनको मैंने नामदान दिया, माला फूटी पट्टा की भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले आएंगे। वो मेरे शरण में टिकेंगे और स्वार्थी लोभी लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे और सब चले गए, कोई नहीं बचा। सात स्वार्थी लोभी लालची सब। अरे तो सब उन्होंने कहा और वही करके दिखा दिया। न कहना माना और जो दिखाया वो भी नहीं मानता, तो फिर तुम्हारा लाभ कैसे होगा। इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। जब विचार करने लगोगे तब उस पर तय करोगे हम किन वचनों को पर चले, किन को धीरे धीरे छोड़े, तो आपको जानकारी हो जाएगी। और तुम ये कुछ करते नहीं और सुना यही झाड़ दिया चले, यही झाड़ दूंगे, एक वचन घर लेके नहीं जाओ। फिर बताने का मतलब है क्या। अरे कहीं जाते हो तो कुछ लेने की और बाजार गए तो अगर जेब खाली हुई तो झोला भर गया सामान, आपको संतुष्टि हो जाती। लेकिन आए जेब भी खाने की किराया भाड़ा किया और खाली लौट गए, मतलब क्या निकला, मतलब आपका क्या। क्योंकि आप इसको मुख्य नहीं समझते, वहां जो रह रहे उसको मुख्य से गौड़ समझते, जबकि मुख्य ये गौड़ वो है। अगर इतना ही समझ में आ जाए कि मुख्य ये और गौड़ वो है तो अपने आप बंधन ढीले हो जाए। तो इसे समझने के लिए भी तो समय लगेगा। इतनी जल्दी आप गंदगी नहीं छोड़ सकते और इतनी जल्दी स्वच्छता पकड़ भी नहीं सकते, दोनों चीजें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाए। इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए जैसे वो जो फट खड़े। इसका मतलब है कि आप अब काम करने के लिए तैयार हैं। तो धीरे धीरे खड़े होते की इच्छा तो नहीं है, लेकिन कह दिया तो जबरदस्ती खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर से कुछ इसमें मजबूरी नहीं है, मजदूरी है। तो मजबूरी समझते हैं, जहाँ मजदूरी मिल रही वहाँ मजदूरी किस बात की। अब सोचना चाहिए आपको। खड़े होने का मतलब यही है कि हमने वचनों को पकड़ लिया, अब हम इस पर चलेंगे, चलेंगे, हुक्म आदेश का पालन करेंगे। तो खड़ा होना इसके लिए, और बैठेंगे तो साधना पर बैठेंगे, और झुकेंगे तो पकड़ेंगे शब्दों को। झुकने का मतलब, खड़े होने का मतलब और बैठने का, ये तीनों चीजें समझ में आ जाए तो फिर बाकी क्या रहेंगे।
फिर तो आप हर स्थिति में कुछ न कुछ ले ही सकते हो। लेकिन जब समझा नहीं तो क्या, तुम कवायद पहले मंत्रों में कहा भाई, कहा कि दाएं घूमो और बाएं घूमो और पीछे घूमो, कहा फिर मेरी तरफ घूमो। मेरी तरफ का मतलब तुम कहीं भी रहो, किधर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुख मेरी तरफ रखो। उसको कहते हैं गुरुमुखी, जो गुरु की तरफ मुख रखता। और गुरुमुखी का मतलब है तो नहीं अभी तक समझ पाए कि गुरुमुखी किसे कहते, मनमुखी किसे कहते। यह सब करनी है, बिना करनी के नाम सब झूठा हो जाए, और करनी करोगे लाभ मिलेगा, सच्चा हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। देखो किसी नाम ने ये बातें नहीं की, जितने नाम आए किसी नाम ने ये बातें नहीं की, और आज भी ये वादे किए जा रहे हैं। और इन्हीं वादों की सबको जरूरत है, क्योंकि सुखभांति खत्म हो गई, ऐन चमन सब खिल गया, नया सुरक्षा खत्म हो गई, और ये नाम वादा कर रहा है। अगर सब लोग इस नाम को पकड़ ले तो फिर कौन सा काम ऐसा जो नहीं होगा। कभी कहा था, जन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आई। और कहा, अगर किसी ने ये कोशिश की कि जय गुरुदेव मिटा देंगे, कहा जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये भी किसी नाम ने दावा नहीं किया। तो ये नारे नहीं है, ये जानकारी है कि ये नाम क्या क्या काम करेगा, कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति को बदलेगा, कैसे सुधार करेगा। क्योंकि सुधार का आधार नाम ही है, दूसरा कोई आधार नहीं। सतयुग का सुधार हरि नाम से, त्रेता का उद्धार राम नाम से, द्वापर का सुधार कृष्ण नाम से, और कलयुग का सुधार देवगुरु नाम से। तो आपके सामने ही सब है, और हो भी रहा है, और लोग प्रमाण भी देख रहे हैं। चारों तरफ हंगामा मचा, चारों तरफ परेशान, कहते हैं बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। हमने कहा बीमारी नहीं, ये तुम्हारे बुरे खान पान, बुरे कर्मों की सजा जो कुदरत दे रही है। ये प्राकृतिक प्रकोप है। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि जब कीटाणु बम छूटेगी तो विश्व का कोई देश बचेगा नहीं। कीटाणु बम, लोग अणुबम परमाणु बन जाते, लेकिन कीटाणु बम को नहीं जाता। ऐसा कीटाणु बम प्रकृति ने छेड़ दिया कि सारा विश्व एकदम खत्म हो गया, और किसी के पास कोई युक्ति नहीं। सारा ज्ञान विज्ञान सब फेल, कुछ नहीं करता, सोच ही नहीं पा रहे इसके बाद। पहले कहा था ऐसा प्रकृति की तरफ से परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे होगा। न मानव सोच सकता है, न मानव कर ही सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन, ऐसा चमत्कार जिसको सारा विश्व नमस्कार करेगा। केवल एक देश की बात नहीं, सारे विश्व की बात है। अब वो सबके सामने हो रहा, और सब देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे, लेकिन मान नहीं पा रहे, क्योंकि मानने पर नहीं तो ही नहीं समझते। और ये सब खत्म हो जाए, इसमें तो ही नहीं है। तुम्हारी सारी प्रजा दुखों में बढ़ती चली जा रही, निरंतर रो रही, चिल्ला रही, मरती चली जा रही, यह तो ही नहीं है।
ये तो सबसे बड़ा तो इन्हीं का विषय। अरे अगर बच जाए तो उसमें तुम्हारी तो नाम बढ़ेगी, लेकिन नहीं, वो महात्माओं के पास नहीं है, क्योंकि आने में बड़ी तो ही नहीं समझते कि हम कुछ कर नहीं पाए, महात्माओं ने कर दिया। अरे जब कोई नहीं कर पाया तब महात्माओं ने किया ही। इतिहास उठाना दे, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। जब इंसान फेल हो गया तब महात्माओं ने काम करके दिखाया, सब फेल हो गए तब। ये तो बात लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन अब सामने प्रमाण भी फिर सबके मुंह में ताले पड़ गए। सब जगह जहां से बोलते थे वहां भी ताले, जो बोलते थे उस पर भी ताला। और यहाँ तो संदेश बराबर हो रहा है, क्योंकि मेरा संदेश व्यक्तिगत नहीं, व्यक्ति विशेष के लाभ, व्यक्ति जाति का लाभ, विशेष धर्म का लाभ से नहीं, सर्वभूत हिते रहा, सारे जीवों का कल्याण हो। और उस कल्याण में जो रथ है वो उसका तो सर्वव्यापी संदेश होगा, तो सभी लोग स्वीकार करेंगे। तो धीरे धीरे कुदरत सिखा देगी सब, ऐसा नहीं है। अब वो चार्ज उसको दे दिया गया तो सुधार देंगे सब। अभी एक छोटा सा नमूना भेजा, उसी में सब होगा, सारा विश्व उसी चपेगा। अभी तो बहुत से उसके पास आइटम है, एक से। अगर इस धार्मिक धरा राम की भूमि से और कृष्ण की कर्म भूमि से और संतों की योग भूमि से अगर ये गंदा खान पान, मांस का भोजन ये बंद न कराया गया, और बुद्धि नाश नशा शराब था जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, अगर इसको बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कर रखी है कि मिनट नहीं लगेगा, गांव के गांव, मुल्क मुल्क साफ हो जाएंगे। फिर आप माने तो मतलब क्या, सब खत्म हो गया तब तो मानने का मतलब क्या होगा? तो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, हम तो अपना फर्ज अदा करते ही रहेंगे, माने न माने यहाँ पर, और उसके बदले आपसे कुछ लेते नहीं। हमारी कोई इच्छा तुम्हारे से नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मुफ्त का संदेश है। जो लोग पिछले युगों की कहानी सुनाते, चर्चा करते हो, चर्चा का कितना खर्चा लेते, जिससे कोई काम होने वाला नहीं, और जिससे सारा काम होना उसमें कोई खर्चा नहीं, फिर भी लेने वाला कोई नहीं है। ये भी है प्रकृति का खेल है कि अगर ले लेंगे तो फिर मारे कौन जाएंगे। सब जानिए, रावण जान जाता तो तुम्हारा कैसे जाता? अगर जाग जाता, मान लेता, तो मौत के हवाले कौन होता? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलने की तैयारी करो, क्योंकि कल 8 तारीख है, 8, 18, 28 सफर नहीं किया जाता, हानि होती है, इसलिए कल आपको रोका था। आज सबको जाने का ऐसे जा सकते हो। जो 1-2 लोग सेवा के लिए उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको मना थोड़ी है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलो, क्योंकि परिवार के और लोग आएंगे, उनको भी गुरु पूर्णिमा का महाप्रसाद मिल जाए और लाभ मिल जाए उनको। इसलिए तो ये बिल्कुल अनोखी पूजा है, ये कोई पाखंड खंड की चढ़ावे की नहीं पूजा है, ये आत्मा की कल्याण की, जिसे आत्म पूजा कहते हैं, ये आत्मिक पूजा है। और तुम्हें शारीरिक पूजा सिखाई गई, आपकी पूजा बताया नहीं गया। और आत्मा अजर पर विनाशी, शरीर तो यही छूट जाएगा, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा। उसी पूजा का जो सामान भी जल जाएगा, पूजा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मिक पूजा तुम्हारे साथ जाएगी। और आत्मिक पूजा को जिसे खटा नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है, और आत्मिक पूजा से कोई बाहर का सामान तो मिलता नहीं, और इनको बाहर का सामान चाहिए, सम्मान चाहिए। भगवान मिले चाहे न मिले, सम्मान मिले, सामान मिले, ये दुख है।
तो जब ऐसी भूख हो गई तो सब खत्म हो गया, क्या रहा? कुछ नहीं था। और सबको कुदरत ने एकदम फैसला बना दे दिया कि देखो जहाँ जहाँ तुम लगे थे वहाँ कुछ नहीं, जो करते थे सब व्यर्थ चला गया, और जिन्होंने खाया लिया तुम्हारा कोई काम नहीं किया। सब परिचय आपको कुछ दे दिया है कि जड़ता की ममता से हटो और चेतन को पकड़ो, चेतन तुम्हारा काम करेगी। अब धीरे धीरे जानकारी हो रही सबको। तो पहले भी लोगों से कहा गया तुम तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तीन युगों से जड़ता में ही चुप था। अब जड़ता की ममता इतनी मजबूत पकड़ हो गई, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो कुदरत ने ऐसा फैसला दिया इधर छोड़ने को भी बस नहीं छोड़ा, जबरदस्ती छोड़ा दिया। अच्छा हटो यहाँ से, को ताला डाल दो, ताला पड़ के। अब मजबूर हो गए, लेकिन ये नहीं विचार करते कि अगर देवी नहीं होती तो ताला डालने देते, देवता होता तो ताला डालने देता, भगवान खुदा घाट होता तो ताला डालने देता। इतना तो परिचय आपको मिल गया। अब लोगों को संत वाणी समझ में आएगी। हुई है संत राज भारत में, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुजों की वाणी दिखाई पड़ी है। सब होगा, सब आपके सामने होगा और हो रहा है, और धीरे धीरे देखते जाइए। लेकिन तुम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलते रहिए, एक दिन तुम्हारे इस रास्ते पर सिर को आना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा जो रास्ते बनाए सब बंद, एक ही रास्ता रहेगा आत्मा के कल्याण का। इसे कोई आत्मा कोई नहीं बंद कर सकता। कितने लोगों ने प्रयास किया कि शरीर को बक्से में बंद कर दो, देखिए आत्मा कैसे निकली, और जब खोला तो आत्मा निकल गई मुर्दा शरीर। अरे कहा भाई इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब आत्मिक ज्ञान मिल जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और आत्मा सबके शरीरों में है, और शरीर से आत्मा निकलने की जब युक्ति मिल जाएगी फिर कितनी देर लगेगी? ये है सच्चा ज्ञान, और बाकी सब झूठा था। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलने की तैयारी करो। कल आपसे मिल गया था, शाम से मैं सबसे मिलता हूँ, 5 बजे निकलता हूँ, सबको प्रसाद मिलता है। ये नहीं कोई कह सकता वह हमसे मिलते नहीं मिलते। और अब कुछ मुंबई के लोग जाने वाले शाम को कह रहे थे नहीं तो तुमसे सुबह मिलूंगा, तुमसे सुबह मिलूंगा, और धीरे से निकल जाओ, कुछ बता दूंगा, उसी हिसाब से रहूंगा। उसी जहाँ भी रहो होशियारी से रहो, और अपने निकलने की तैयारी भी हो, जितनी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं। तो पहले भी कहा था महानगर सम्राट बनेंगे, तुमने समझा नहीं तुम बात को। तब कहते नहीं, कहा भाई कोई मजबूत व्यवस्था मत बनाना, पता नहीं कब तुमको चलना पड़े वहां से। लेकिन लोग तो हंसी मजाक समझते संदेश को, कोई फ्लैट में फंस रहा है, कोई मकान में फंस रहा है, तुम फंस के रह जाओगे और फ्लैट यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैंने कहा भाई धीरे धीरे तैयारी करो, निकालेंगे। अब धीरे धीरे का मतलब कहते भी 1 साल का मौका दे दिया, पूरी तरफ से जोड़ दिए। ऐसा नहीं, जल्दी तैयारी करो, निकलो। देखिए रोज खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए मौका है। अगर तुम लोग न रहते होते मुंबई खत्म नहीं होते, कभी खत्म हो जाती। तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारी वजह से, तो तुम ऐसी वजह क्यों तैयार करते? अरे अपना लाभ पहुंचते बनो। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है भाई? जब कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे रहने का मतलब क्या हुआ? कोई लाभ नहीं, तुम्हारे रहने का मतलब क्या निकला? जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे निकलने की तैयारी करो, क्योंकि दूसरों को मौका दो। वो भी आएंगे, पूजा करेंगे, महाप्रसाद लेके चले जाएंगे। और कहीं प्रसाद नहीं है, जहाँ कहीं पूजा सब थोथा, कहीं कोई प्रसाद नहीं, क्योंकि प्रसाद बनाने वाला कोई नहीं। प्रसाद कैसे बनता, किस दुआ दया शामिल की जाती, सब प्रसाद बनता, और तुम्हारी तमाम बीमारियों में, कष्टों में काम आता। ये है प्रसाद का प्रयोग, अनुभव, कि भाई प्रसाद है कि नहीं है।
अगर है तो काम करेगा, अगर काम नहीं करे तो प्रसाद किस बात का। या तो काम जब नहीं करे, जब आप बस परहेज ही करो, परहेज नहीं करोगे तभी प्रसाद नहीं काम करेगा। इस बात को हमेशा समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप चलिए, मैं इन लोगों से मिल लूं, ये भी जल्दी से निकले और जाकर के लोगों को मौका दें। परिवार वालों आना चाहते हो भी, क्योंकि ये साल भर में एक दिन प्रसाद होता, साल भर का, साल भर बरकत और तमाम मुसीबतों से बचना, ये ऐसा प्रसाद है। अगर ये लाभ न मिलता हो तो यहाँ कोई नहीं आता। ये तो सब लोग अनुभव करते हैं, बहुत अनुभव किया। तमाम मतलब जैसे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती और ऑक्सीजन लग गई और डॉक्टर कहा भाई बहुत थोड़े देर के मेहमान है। उसने फोन किया कि मतलब ये हालत का प्रसाद देते रहना थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट पर। तो वो कह रहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उससे कहते ना तुम अपना काम करो, जो तुम्हारा कर्तव्य तुम करो, जो मेरा कर्तव्य मैं करूं, अब देख लो किसका कर्तव्य सच्चा। तो उन्होंने घोषणा कर दी खत्म हो जाएगा। जब सुबह पहुंचा डॉक्टर हॉस्पिटल, देखा वो बिस्तर पर बैठा भी थी। कहा तुम बैठे हो क्यों? कल हमारे हिसाब से तुमको मर जाना चाहिए। तुमने कहा मरना जिलाना तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे सांसों की पूंजी अगर बाकी है तो तुम कैसे बेच दोगे भाई, कैसे बेच सकते? तो लोगों ने बहुत अनुभव किया और सबको उसका लाभ मिला, तब ये पक्के हुआ। तो फिर ये बार बार उसका प्रयोग नहीं करते भाई, इसका प्रयोग इसमें बार बार मत करो, प्रयोग करो अपनी आत्मा के कल्याण। 1-2 बार अनुभव कर लो, बस विश्वास हो गया, फिर बार बार उसी में बार बार उसी प्रयोग करते रहे तो फिर वो उसमें प्रयोग कब करोगे जिस असली के लिए आपको दिया गया। वैसे आत्मा के कल्याण के लिए है कि शरीर में आत्मा है, अभी न निकलने पर उसीलिए तो प्रसाद खिलाते हैं आप कि भाई आत्मा, उसी आत्मा को निकलने को मौत कहते हैं। मौत और कोई तरीका नहीं, आत्मा निकल गई मौत हो गई, वो बनी रहेगी, कोई मौत ही नहीं सकता। तो दोनों चीजें आपको अनुभव कराई गई कि मौत क्या है और मौत किसके द्वारा होती है और कौन सी चीज निकल जाती है शरीर से, जो जिसको मौत कहते हैं। तो सब तो आपको अनुभव किया कराया गया। तो अब आप लोग चलिए, जय गुरुदेव। देखो उधर वो निर्वाण द्वार हो रहा, उसको भी ध्यान में रखिए, वो भी आपकी व्यवस्था है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं, आपकी गाड़ी कमाई का प्रयोग आप करेंगे जब तक ईंट रहेगी। जितने लोग आएंगे वो रहेंगे, भजन करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। इस ईंट नींव की ईंट का बहुत महत्व होता है। जब तक नींव नहीं तो इमारत कैसे खड़ी करो? नींव कमजोर है तो इमारत गिर जाएगी, नींव मजबूत इमारत सब में समझ तक रहती है। तो ये भी, इसको भी ध्यान में रखिए आप। तो धीरे धीरे ये आपकी सब व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीज है। आपके रहने की मतलब हर तरह की सुविधा, वैसे तो सुविधा तो घर में लेते रहते, कुछ यहाँ तपस्या भी किया, क्योंकि तपोभूमि है। जब ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष किया तो तुम क्या घंटे में नहीं कर सकते। अरे कहीं धूप में खड़ा कर दिया, कहीं बारिश में, छोटी मोटी, कलयुग में बहुत छोटी तपस्या। अब तुम भीगना नहीं चाहते, धूप में रहना नहीं चाहते। जब धूप में रहोगे पसीना निकलेगा तो ब्लड रिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल खून शुद्ध हो जाता है। अब तुम क्या घरों में क्या करते, पसीना निकलने नहीं देते, जरा पसीना ने बोर्ड से पंखा चला दिया और ज्यादा मतलब यानी एसी चला दी, कूलर चला दिया। अब वो 4 महीने रिफाइन का प्रकृति ने रखा है, ये ब्लड 4 महीने में रिफाइन होगा, इसीलिए गर्मी का मौसम। और ये भारत देश में केवल कहीं नहीं,
यहाँ प्रकट संयम में है, और तो तुम संयम में कैसे नहीं हो? मार लगाती, तभी तो मार लगाती है कि जब संयम भूल जाते हो, नियंत्रण भूल जाते हो, अपने आप को संभालना भूल जाते हो, तभी वो सजा देती है, इसके पहले नहीं देती। तो ये यहाँ तो इसीलिए आपको तपोभूमि पर लाया गया है कि यहाँ 88,000 ऋषि, एक नहीं 88,000 और हजार पशु बेचारे उल्टी करे रहे, शरीर को सुखा दिया, गला दिया, लेकिन मिला कुछ। क्यों? वो देने वाला नहीं था। तुम अपनी इच्छा से, अपनी मतलब वाली जबरदस्ती थोड़ी कोई चीज पालोगे। जब देने वाला, और देने वाला देने के मूड में हो, और देने वाले से तुम लेना सीखो, तुम्हारे अंदर वो आवश्यकता सेवा पैदा हो, तभी मिलती थी, ऐसा नहीं मिलती। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, अगर अभी नहीं जानते तो थोड़ी सेवा करो, और जाना है जाने की तैयारी करो। मैं भी इन लोगों से मिलूंगा और जल्दी से इनको रवाना करूंगा। जाइए अब उधर, क्योंकि लोग इंतजारी करते हो, भाई क्या सुनाया गया, क्या बताया गया, तो ये जाके बताएंगे। वैसे ये बच्चे सब भेज रहे हैं, देखो ये सब भेज रहे हैं, सारा विश्व देख रहा तुमको, तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन तुमको सब देख रहे, क्योंकि अब कई संदेश हो रही है, सब चुप हो गए, न कोई नेता बोल रहा, न कोई महात्मा बोल रहा, क्योंकि जो जो इन लोगों ने वादे किए सब झूठा निकला। हमारे शर्म की कहना क्या कहेंगे, लोग कहने लगते, भाई तुमने कहा ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, अच्छा कहाँ चला गया, तो बुरा और इतना बुरा जिसकी लोग उम्मीद नहीं करते थे। कहने का मतलब है भाई झूठ कब तक होगी, वो तो आखिरकार एक दिन रात खुल जाएगा झूठ का भी, और सत्य को कुछ छिपा नहीं सकता, वो भी एक दिन आपके सामने खुल जाएगा। तो यह सब स्मरणीय बातें, ये बुलाने वाली नहीं है, याद करने। अगर उन बच्चों को याद रखते तो आप तुम कैसे विस्मित होती, कैसे हट जाती, कैसे तुम्हारे अंदर शंका पैदा होती। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, सब तो भंडारे वाले को प्रसाद तैयार कर दें, वो जो मिल जाए थोड़ा बहुत उसको ले लेना, और लेकर के थोड़ा बहुत बचा लिया, घर पर उधर भी पहुँचा दिया करो। ये रोटी मत समझो, ये महाप्रसाद है, जो कहीं नहीं, रोटी तो घर में भी आप खा रहे, कब से खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, कोई बीमारी नहीं हटा पाए, और अच्छा खाते, अपनी समझ में आपने बहुत अच्छा खाया, लेकिन कोई काम अच्छा नहीं किया, उस भोजन में कोई अच्छाई तुम्हारे अंदर आने ही नहीं, तो भोजन अच्छा था तो खराब था। जो खराब भाव पैदा करे और खराबी में तुम चले जाओ तो अच्छा काम से, तो आपने खूब अच्छा खाया और कोई अच्छा काम आपने किया नहीं शरीर मन से, तो जरा भंडारे की महाप्रसाद खा लेते। ये सब इसीलिए आपको मिलाया जाता है। जय